भाई एक बात बताएं तुम लोगों को आज। अब छोड़ो यार, नहीं बोलते हैं हम। तुम लोग को झूठ मूठ का तुम बोर हो जाते हो। बात ऐसा है भैया, एक कहानी सुनता आया होगा बचपन से। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जिंदगी में है ना भाई, जहाँ भी तुम काम कर रहे हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वर्कशॉप में ही सही, किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में उसका रूल एंड रेगुलेशन होता है। कुछ है ना सावधानी उस कंपनी के द्वारा, वर्कशॉप के द्वारा दिया जाता है, जिसको करना, बेवजह का छेड़ना वो दुर्घटना का कारण हो सकता है। इसी मैटर में आज अपना लोग बतियाने वाले हो भाई। तो देखो आज का हमारा बकवास है क्या, ज़रा सुन लो। लेकिन ये बकवास है बड़ी इम्पोर्टेंट है भाई, सभी ट्रेड वाले के बच्चों के लिए और निजी जीवन में भी। इस बकवास को तुम याद रखना ज़रूर। नियम कानून कायदा जो होता है कहीं का भी, उसको सर्वोपरि रखते हुए अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ना है सभी भाई को। इसलिए आज जो हम जिस चैप्टर पे चर्चा करने वाले हैं वो सबसे पहला चैप्टर है, और इस चैप्टर का महत्व निजी जीवन में बहुत अधिक है। अपने लोग जैसे वर्कर, कामगार, आईटीआई के एम्प्लॉय, या फिर कहीं वर्कशॉप में अपना लोग कोई काम कर रहे हो, कोई भी एम्प्लॉय के लिए ये बहुत ही मायने रखता है। इसी पे आज अपना लोग चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से ज़रा सुन लेना। नोट्स अगर इसमें इस वीडियो में जो चीज़ समझ में नहीं आया उसका नोट्स है अपने पास, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना, व्हाट्सएप नंबर डाल देना, हम तुमको निःशुल्क इसका नोट्स दे देंगे ताकि तुम आगे का तैयारी कर सको। और 110% मैं बता रहा हूँ, इस चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन आ ही जाता है पास करने के लिए। बाकी जान बचाने के लिए आगे सुरक्षित कैसे रहें, हम खुद सुरक्षित रहें भैया, और आजू बाजू वाले काम जो कर रहे हैं हमारे साथ में, और ये कंपनी को सुरक्षित किस प्रकार से रख सकते हैं उस पे चर्चा करें जहाँ अपना लोग काम करते हैं। तो सेफ्टी के अंतर्गत एक वर्कर को, एक कारीगर को, एक एम्प्लॉय को ये पर्सनल सेफ्टी रखने के लिए, पर्सनल खुद को सुरक्षित रखने के लिए ये सारे जो इक्विपमेंट सब हैं जितने भी, चाहे वो हेलमेट हो, ये एयर मफलर हो, सेफ्टी ग्लास हो, एप्रॉन हो, ग्लव्स हो, ये बूट हो, ये खुद का सेफ्टी या पर्सनल सेफ्टी रखने के लिए इतना चीज़ को एक कारीगर को, एक वर्कर को पहन करके ही आगे का काम करिएगा कोई भी। ये तो आपको हम दिखा दिए और हम बताने का प्रयास किए फिगर के साथ। अब आगे देखते हैं किताबी भाषा में, ज़रा उस पर भी चर्चा कर दें। अब देखिए, सेफ्टी को एक वर्कशॉप में सुरक्षा को 3 श्रेणी में बांटा गया है ना। वर्कशॉप में सुरक्षा को 3 श्रेणी में बांटा गया है, या बांटा गया है कि वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला बात है सामान्य सुरक्षा, है ना। दूसरा है क्या, पर्सनल सेफ्टी, जो भी अपना लोग फिगरवा के माध्यम से समझने का प्रयास किया था। उसके बाद क्या है, मशीन का सुरक्षा। ये 3 श्रेणी में कोई भी वर्कशॉप में बांटा गया है सुरक्षा को। तो समान सुरक्षा के तहत आपका है क्या, जनरल सेफ्टी। ये सब घर में भी सब सेफ्टी अपनाइएगा ना आप, ऐसा थोड़े है कि वर्कशॉप में ही,
ये बहुत ऐसा चीज़ है जो आपको निजी जीवन में भी ज़रूरत पड़ता है और ध्यान रखना चाहिए, वरना भैया फिर तो गए। सबसे पहला क्या है सामान जनरल सेफ्टी में, फर्स्ट अब जहाँ काम कर रहे हैं अपना लोग, है ना, जहाँ 8 घंटा 7 घंटा बिताते हैं, उस जगह पे फर्श तो होगा ही, गैलरी तो होगा ही, उसको हमेशा से स्वच्छ रखिएगा। सबसे पहली बात, वर्कशॉप में सावधानी से आपको चलना है। अब वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, काम करने के दरमियान में आपको बहुत सारा अब इंजन ऑयल वगैरह छिड़क जाता है, ग्रीस वगैरह लग जाता है, पानी वगैरह, बहुत सारा तेल वगैरह बिखर जाता है काम करते करते। अब वहाँ पे आप दौड़ना शुरू कर दीजिएगा तो फिसलना तो तय है। जब फिसल जाइएगा मुंह कान तो तोड़वैया न लीजिएगा। ये क्या है, सामान सुरक्षा, इस सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब तीसरा क्या है भैया सामान सुरक्षा में, चालू अगर मशीन है, किसी मशीन पे अपना लोग काम कर रहे हैं, मशीन अगर चालू है उसको छोड़ करके कहीं जाइएगा मत, ठीक है। अगला क्या है, किसी भी उपकरण मशीन को न छुएं या न चलाएं जब तक आपके पास उसके बारे में नॉलेज नहीं है। अब जान रहे ही नहीं हैं। अब फर्स्ट ईयर का लड़का लोग क्या करता है, आता है वो फाइलिंगों नहीं किया है को दिन, है ना, कटिंग भी नहीं किया मेटल को, वो कहता है सर हमको चलिए ना लेथ मशीन सिखा दीजिए ना, है ना। अब वो 2-3 दिन आया है क्लास, कॉलेज आया है लगातार, स्टार्टिंग में वो कहता है सर चलिए ड्रिल मशीन सिखा दीजिएगा। भैया तुमको जान पहले पढ़ तो लो उसके पार्ट्स के बारे में, किसको छूना है, किसको दबाना है, कहाँ ड्रिल होगा, किससे पकड़ना है, कोई भी जॉब को किस प्रकार से ड्रिल करते हैं, होता है ना भाई, उसको पहले चाहिए ऑपरेशन करना शुरू कर देगा। ये सब नहीं किया जाता है, ना ही करना है आपको। काम कर, जिस समय काम करिएगा, अब झूठे 2-4 गो दोस्त मिलके हंसी मजाक कर रहे हैं, मशीन वहाँ स्टार्ट है, यहाँ हंसी मजाक कर रहे हैं, कभी अनहोनी हो ही सकता है भैया। आप वहाँ ध्यान देना है, ये सब चीज़ नहीं करना है। कोई भी जॉब अगर बना रहे हैं उसके लिए सटीक टूल का उपयोग करिएगा, है ना। अब करना है अपना लोग को फाइलिंग, अब कर देंगे ड्रिलिंग, ये सब नहीं होना चाहिए। अब जिस जॉब में जिस प्रकार का टूल का उपयोग करना है वही करिएगा। टूल्स को सभी मतलब अब सही स्थान पर रखिएगा। जो टूल्स का उपयोग किए हैं उसका स्थान जहाँ से उठाए हैं आप वर्कशॉप में, उसको वहीं पे रखना। नहीं तो अब झूठे टाइम पास कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहाँ रखा गया, किधर रखा गया। अब ऐसा टूल्स के पास ऐसे टूल्स को रख दिए जिसको रखने के दरमियान में भी घिस जाता है ना, जिससे आपका टूल्स सही प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा, घिस जाएगा, दिखेगा नहीं, रीडिंग नहीं दिखेगा, ऐसा बहुत कुछ होते रहता है। तो ये सब पे आपको ध्यान देना है। ये आपका क्या है, जनरल सेफ्टी है, जनरल सेफ्टी के तहत आता है। घिसे हुए या क्षतिग्रस्त टूल को तुरंत बदल दीजिए, है ना। अगर कोई टूल्स घिस गया है या किसी टूट गया है तो उसको तुरंत बदल करके आप दूसरा टूल्स का उपयोग करिए। मशीन को हमेशा, मशीन का जब साफ़ सफाई करिएगा तो उसका बंद अवस्था में स्टार्ट कर दीजिएगा मशीन, तो अब जा कर के रगड़िएगा, पॉलिश मारिएगा, ये गलत बात है भाई। जब भी मशीन बंद हो तब उसको साफ़ सफाई करिए। मशीन को चालू करने से पूर्व उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें। कोई स्टार्ट कर रहे हैं मशीन या यूज करने जा रहे हैं, उसका पूरी जानकारी ले लीजिए, कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, कोई वायर ख़राब तो नहीं है, या किसी भी प्रकार का त्रुटि तो नहीं है उस मशीन में, तब भी आप उसको चालू करिए। ये सब जनरल सेफ्टी है जो आपको हर हाल में ध्यान में रख करके ही काम को करना है, ठीक है भाई लोग। अब देखिए क्या है पर्सनल सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी अभी दिखा ही दिए थे फर्स्ट बार आपको ये वाला फिगर के
फिगर के साथ साथ ये क्या है, पर्सनल सेफ्टी है। पर्सनल सेफ्टी में आप कहीं वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो ढीला ढाला कपड़ा मत पहनिएगा भैया, है ना। कई लड़का मफलर लगा करके, गमछा लगा करके, सुजीत क्या करता है भाई, कपार में गमछा बांध लिया और काम पे दौड़ जाता है। ऐसा नहीं करना है भाई। कई लोगों को देखे हैं एकदम गला में गमछा लपेट करके काम करना शुरू कर दिए, या ढीला ढाला कपड़ा पहन लेते हैं। टाई वगैरह नहीं लगाना है ना। हथवा में जो मठिया लगाते हैं सलमान खान वाला, वो सब काम नहीं करना है काम करने के दरमियान में। बाकी जब फिर हैं तो हैं। एक नेता है बड़ा बड़ा सिक्कड़ पहन लेता है गला में, है ना। अब वो सब नहीं करना है। टाई तथा स्टक वगैरह का उसका प्रयोग नहीं करिएगा। ये सब ध्यान रखना है। ये सब तो पर्सनल सेफ्टी। अगर कड़ी वगैरह गला में पहनल है, धागा वगैरह पहनल है, टाई वगैरह पहनल है, किसी मशीन में अगर गलती से चला जाए तब तो फिर तो लपेटिया न देगा हमारा, तो उससे दुर्घटना होने का चांस हो जाता है। इसलिए वो खुद का सुरक्षा आपको खुद से ध्यान में रखते हुए करना है भाई। सुरक्षित जूता चश्मा पहने काम करने के दरमियान में। छोटा बाल रखिए, है ना। अंगूठी घड़ी या चैन ना पहनिए वर्कशॉप में जब काम कर रहे हैं आप। मशीन पर कभी ना झुकें। मशीन पर आपको झुक करके काम ही नहीं करना है। मशीन को तब तक चालू करें जब तक वर्कपीस मजबूती से न। अब कोई भी वर्क जैसे ड्रिलिंग कर रहे हैं, उसको जब तक अच्छे से पकड़ न लें हम भाई, इस पे फिक्स ना कर दें, तब तक हम मशीन को चालू नहीं करेंगे। किसी भी गीले हाथ में अगर पानी लगा हुआ है, ग्रीस लगा हुआ है, ऑयल लगा हुआ है ना, तो उससे आप बिजली वाले उपकरण को मत छूइएगा भाई। करंट लगने का संभावना हो जाता है। विद्युत से अगर विद्युत से कोई उपकरण चल रहा है, उनको डायरेक्ट रूप में मत छूइएगा, है ना। अपने कार्य पर हमेशा ध्यान रखना है। शांत प्रवृत्ति अपनाएं। शांति, कोई काम कर रहे हैं एकाग्र होकर के काम करिए, शांति से काम करिए। हंसी मजाक मत करिएगा, आपस में बातचीत मत कीजिएगा। काम हो जाने के बाद मशीन वगैरह बंद कर देते हैं, फिर आराम से बतियाइए ना भाई, थोड़े मना है। अब काम करते करते माइंड कभी कभी हो जाता है यहाँ वहाँ पहुँच जाएगा, तो दुर्घटना होने का कारण होता है वही सब। चलती हुई मशीन को हाथ से कभी रोकने का प्रयास मत कीजिएगा। अगर कोई मशीन चल रहा है उसको हाथ से नहीं छूना है, रोकने का प्रयास नहीं करना है। ये सब तो था आपका पर्सनल सेफ्टी के तहत। अब आगे क्या है, मशीन सेफ्टी। मशीन जो होता है ना, ये आपका संपत्ति है, पर्सनल संपत्ति। अगर मशीन है, हम कारीगर हैं, उसी से हमारा कार्य चल रहा है, रोजी रोटी आपका चल रहा है। उसको आप हमेशा अपना संपत्ति समझें। उसका मेंटेनेंस हमेशा ध्यान में रखना है। किस प्रकार का कोई भी पार्ट्स अगर ख़राब हो जाता है, उसको तुरंत प्रयास करना है चेंज करने का। साफ़ सुथरा भी करते रहना है उसको, है ना। मतलब उसका सभी प्रकार का ओवरहॉलिंग से संबंधित सारा जो भी काम है, उसको आप अपना संपत्ति समझ करके। अब ऐसा नहीं है सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये तो सरकार का है, ये तो संस्थान का है, या प्राइवेट हो सरकारी हो, भैया उसका है, हम ख़राब करके चल जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे हम सीखते हैं, आगे चल के हमको रोज़गार मिलता है उसी मशीन से, तो वो हमारा संपत्ति है। ये मशीन सेफ्टी उसी के तहत है। मशीन सुरक्षा से संबंधित जो बात को आपको ध्यान में रखना है, अब वो इस प्रकार से है। जिस मशीन पर कार्य कर रहे हैं उस मशीन के विषय में पूरी जानकारी ले लीजिए। उसके बाद पहले थ्योरेटिकल हो या फिर आपको इंस्ट्रक्टर के द्वारा हो, या नहीं तो जो वहाँ आपका सिखाने वाला है, ट्रेनर है, उसके द्वारा पूरी जानकारी ले लीजिए मशीन का। उसके बाद ही उस पर काम करने का प्रयास करिए। अगला बात कर रहा है
मशीन चलाने से पहले उसके पार्ट से वो मशीन को साफ़ कर लीजिए, तेल व ग्रीस दे दीजिए उसमें, है ना। नट बोल्ट ईटीसी सब निरीक्षण कर लीजिए, कोई नट बोल्ट ख़राब तो नहीं है, ढीला तो नहीं है। उसके बाद ही आप उस पर काम कर सकते हैं। चलती मशीन के गियर को कभी नहीं बदलिए। लेथ मशीन चल रहा है, अब गियर हम चेंज कर रहे हैं, वो सब काम नहीं करना है। स्पीड बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, ये सब काम नहीं करिएगा चलती मशीन को। और कभी भी चलती मशीन को छोड़ करके आप काम करते वक्त बातचीत किसी से मत कीजिए। ये सब मशीन सेफ्टी के तहत है। मशीन सेफ्टी के साथ साथ आपका भी सेफ्टी रहेगा। कार्य शुरू करने से पहले, किसी मशीन पे काम शुरू करने से पहले देख लेना चाहिए कि कार्य तथा टूल्स मजबूती से बंधे हैं कि नहीं। जिस मशीन पे अपना लोग काम कर रहे हैं भाई, उस मशीन को देख लीजिए, जिस टूल्स पे काम कर रहे हैं वो सही से बंधा है, जॉब अच्छा मजबूती से बंधा है, टूल्स अच्छे मजबूती से बंधा है कि नहीं। हो सकता है दुर्घटना हो जाएगा, टूट जाएगा, बहुत सारी बात है। आप लोग तो ऐसे भी समझदार हैं, कितना समझा। कार्य करते समय ध्यान कार्य पर भी होना चाहिए, जो काम कर रहे हैं ध्यान हमेशा उसी पे होना चाहिए। अब वो तो था मशीन से सेफ्टी, 2 पार्ट तो ख़त्म हो गए। जो अब तीसरा में क्या है देख लीजिए। हैंड टूल का प्रयोग करते समय सुरक्षा एवं सावधानियाँ, है ना। हाथ के औजार को उपयोग करते समय उसका सावधानी क्या क्या अपनाइएगा, है ना, उसके बारे में ये आपको अगला चर्चा करने वाला है हम। बिना हैंडल वाली रेती का प्रयोग नहीं करिएगा, है ना। जॉब या फाइल पर तेल या ग्रीस नहीं लगा होना चाहिए। कोई भी जॉब पे अब काम कर रहे हैं, फाइल के माध्यम से काम कर रहे हैं, उस पर ग्रीस या तेल वगैरह नहीं लगा रहना चाहिए। जॉब को वाइस में मजबूती से पकड़ना चाहिए। वाइस पे जो जॉब को बांधते हैं अपना लोग, उसके जबड़े में उसको मजबूती से टाइट करके बांधिए। उसके बाद ही आप कोई भी ऑपरेशन करते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। रेती को मापी यंत्र जो मेजरमेंट टूल है उससे हमेशा अलग रखिए। घिस जाता है ना, कभी कभी मिट जाता है उसका मेजरमेंट टूल्स, फिर अब है ही नहीं आपके पास, वही एक है, वो घिस जाएगा तो काम आपका बाधित हो सकता है। ठीक है। अब अगर ढीले वो टुकड़े दस्ते वाला हैमर प्रयोग नहीं करना चाहिए। हैंडल अगर किसी हैमर में ढील है, लूज है ना, उस पर प्रयोग नहीं करिएगा। हैंडल में बेज लगा लेना चाहिए। अगर कोई हैंडल अगर ढीला ढाला है, उसमें नहीं वो थोड़ा सा किलची डाल देते हैं टाइट करने के लिए, उसी को कहते हैं बेज, वो लगा लेना चाहिए। आगे कह रहा है हैमर हैंडल, छेनी के हैंडल के किसी भी पार्ट पर तेल या ग्रीस लगा नहीं होना चाहिए। अब आगे है मशरूम हेड तथा सीधे कटिंग एज वाली छेनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मशरूम हेड समझ रहे हैं ना भैया, जो छेनिया में पीट पीट करके फैल अगर जाता है कोई भी छेनी का, है ना, यहाँ एक मशरूम टाइप का हेड बन जाता है बहुत अधिक यूज होने पर, उसी को कहते हैं मशरूम हेड। बाकी दिखा देंगे जब हम, है ना, आगे क्लास में, आगे का चैप्टर में जब पढ़ाएंगे हम। छेनी का कटिंग एज धातु कठोरता के अनुसार ठीक ग्राइंड होने, अब धातु जिस धातु को काट रहे हैं उसका जो हार्डनेस है उसके अकॉर्डिंग ही छेनी का एज को, है ना, सही कर लेना चाहिए। चिपिंग करते समय छेनी के कटिंग एज पर ध्यान देना चाहिए। छेनी से अगर हम चिपिंग कर रहे हैं तो उसका एज पर, है ना, कटिंग एज पर ध्यान देते रहना चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, फिसल जाता है, हाथ में लग जाएगा, दुर्घटना होने का चांस रहता है। पेचकस का पॉइंट स्क्रू के साइज के अनुसार होना चाहिए। पेचकस का जो पॉइंट है, अब स्क्रू है हमारा
बड़ा, आप पेचकस लगाएंगे छोटा वाला, तो वो भैया फिसलेगा तो दुर्घटना होगा ना, हो हाथ में लग जाएगा, दिक्कत हो सकता है। ये सब पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। पेचकस को छेनी के स्थान पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या करता है, अब क्या यार, कुछ भी कर देता है यार लोग, लेकिन तुम मत करना यार। अब छेनी वाले जगह में, जहाँ छेनी का उपयोग करना है चीजल का, वहाँ स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करोगे छेनी के स्थान पर, तो गलत है ना भाई। ठीक है। नट या बोल्ट खोलते समय चाबी पर ग्रीस या तेल नहीं लगा होना चाहिए। नट बोल्ट खोलिएगा ना, जो आप स्पैनर से खोलिएगा, उस पर तेल वगैरह ग्रीस वगैरह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि फिसल जाता है कभी कभी, मुँह कान झड़ जाएगा फोकट में। अब आगे क्या है, नट को कसते समय हथौड़ी द्वारा चाबी पर चोट नहीं देना चाहिए। नट को कस रहे हैं, अब स्पैनर पर मार रहे हैं हथौड़ी ढेर टाइट करने के लिए, ये सब मत करिएगा। ये हम टू दी पॉइंट लिखा है, इससे क्वेश्चन आएगा, आप देख लीजिएगा एग्जाम में। इसलिए सभी भाई, अगर जिसको ये स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, उसको यार तुम लोग लिख लेना हम जो बोल रहे हैं, या नोट्स अगर चाहिए तो बोल देना यार, तुम ले लेना। लेकिन पढ़ना एक बार, बुक सभी के पास होना चाहिए, बुक को भी रीडिंग मारना। हम टू दी पॉइंट समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब है क्या, हेक्सा से कटाई करते समय कूलेंट का यूज करना चाहिए, है ना। हेक्सा ब्लेड से आप जो कटिंग करते हैं, बोतल में पानी भर के रखता है ना लड़का लोग, बीच बीच में पानी डालते रहता है उस पर, वो कूलेंट का काम करता है। गर्म हो जाने पे धातु जो है ना, कटता तो है लेकिन टूट भी जाता है, हीट होने पर टीथ उसका गड़बड़ा जाता है, इसलिए वहाँ पे कूलेंट का उपयोग करिएगा। हेक्सा के ब्लेड ढीला नहीं होना चाहिए, है ना। हेक्सा ब्लेड से अगर कटिंग करते हैं, वो ब्लेड ढीला अगर होगा तो काटिएगा, सीधा नहीं कटेगा, कभी कभी बबलिंग होकर के टेढ़ा कट जाता है या टूट भी जाता है। हेक्सा में ब्लेड कसते समय ब्लेड के टीथ की दिशा आगे की ओर होनी चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन पूछ लेता है भैया, अब पूछा भी है, ध्यान देना तुम लोग। अब आगे क्या है देख लेते हैं ये भी। बिजली का कार्य करते समय सुरक्षा व सावधानियाँ। बिजली का अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको किस प्रकार का सुरक्षा और सावधानियाँ अपनाना चाहिए, उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लो। कभी कभी बिजली की नंगी कटी तारों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब जोड़ा जोड़ा डाल के तुम वायरिंग करना शुरू कर देते हो, प्रयास करना है वो सब काम नहीं करें। अगर किए हो तो अच्छे से उस पर टेप मार दो, ताकि वहाँ हाथ नहीं जाए। अगर गलती से चले भी जाए तो करंट नहीं लगे। बिजली या तार लाइन में खराबी हो तो तुरंत सूचना बिजली विभाग को दीजिए, है ना। लूज कनेक्शन, टूटे फूटे प्लग का प्रयोग न करिए। कभी कभी ढील अगर रहता है वायर तो स्पार्किंग हो जाता है, स्पार्किंग अगर हुआ तो आग लगना तय है। बिजली का कार्य हमेशा किसी कुशल कारीगर से करिएगा। बिजली का कोई भी वायरिंग से संबंध कोई भी काम है आपका, तो उसको आप जब भी कराइएगा, जिसको नॉलेज है इलेक्ट्रीशियन वाले से करवाइएगा। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, मैकेनिकल वाले सब। पतली तारों पर अधिक लोड नहीं डालना चाहिए, है ना। आप 1 mm का वायर लगा दोगे तुम लेथ मशीन में तो जल्दी पिघल जाता है, ख़राब हो जाता है। हमको वोल्टेज चाहिए, हमारा 3 फेज का है कनेक्शन, तो उसमें हम लगा देते हैं कम पतला वगैरह तार, तो उससे भी कभी कभी हो जाता है, आग लग जाएगा, पिघल जाएगा, करंट लग जाएगा तुमको। वो सब चीज़ पे भी ध्यान देते रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति विद्युत के द्वारा चिपक जाए, उसको सूखा लकड़ी या डंडे से हटाइएगा, हाथ लेकर के मत उसको दोस्ती निभाने चल जाइएगा, ऐसे में आप भी चिपकले रह जाइएगा भैया।
इसलिए ध्यान से अगर कोई चिपक जाए उसको सूखा लकड़ी या डंडे से हटाना चाहिए, हटाना है बे तुम लोग को। विद्युत द्वारा आग लगने पर पानी से नहीं, अब बिजली से अगर कहीं आग लग जाएगा तो बाल्टी बाल्टी पानी मत फेंकना शुरू कर देना बे, न तो गया तहूँ चल जाओगे फिर। ये सब तुम्हारा बिजली से संबंधित है ना, सावधानियां हैं, सुरक्षा और सावधानियां को ध्यान में रखना है। अब चलो ये सब बात तो था फालतू बात, अब आओ मुद्दे की बात। भैया अगर ये तो दुर्घटना से बचने का जितना भी बात था वो तुम लोगों को हम बताने का प्रयास किए हैं। अगर भैया दुर्घटना हो जाए तो अब क्या करोगे, उस पर भी ना चर्चा होना चाहिए, है ना। अगर आग लग ही जाए तो बुझाने का भाई उपाय भी तो जानोगे। अब तो बिजली से लगेगा आग तब पनिया मारना शुरू कर देगा तो गड़बड़ान जाएगा पूरे मोहल्ला भैया। इसीलिए इसको बुझाने के लिए अभी इंडस्ट्रीज में हम काम कर रहे हैं, किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में किसी बड़ा कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पे तो सारा साधन रहता है ना, वो साधन को यूज करना सबसे मेन बात है। हम यूज कैसे करेंगे, कैसे हम खुद को बचाएं और दूसरे को बचाएं, है ना, इस पे भी चर्चा हो जाना चाहिए। आग जब भी लगता है भैया इससे आग मत नहीं लग जाता है, वहाँ ईंधन होता ही है, ताप होता ही है, ऑक्सीजन होता है। ये तीनों का मिश्रण जब तक नहीं होगा तो कभी आग लगेगा नहीं, ये तो सब जान रहे हैं। उस ईंधन में क्या हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, डीजल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, गैस हो सकता है ना। ऑक्सीजन तो जानिए रहा है चारों तरफ है ये है। और दुर्घटना जब भी होता है ये देखो ये लापरवाही से ही होता है मेरे बच्चे। अपना लोग हमेशा प्रयास करना है कि लापरवाही कोई भी काम में करना ही नहीं है। लापरवाही नहीं करने के लिए थोड़ा सा उद्देश्य तुम लोगों को हम दे दिए, तभी से ये सब उद्देश्य जो दे रहे थे तभी से बकवास जो हम कर रहे थे लापरवाही से बचने के लिए, है ना। कुछ है ये नहीं है बे, सच पूछो ध्यान से, खाली पढ़ लो बुक, मेरा नोट्स देख लो और मेरा बकवास सुन लो, कुछ है नहीं। तुम पास हो जाओगे, मजाक मजाक में सीख जाओगे सब कुछ, ये तो तय है। अब आगे देखो भैया, आग से बचने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए, है ना। आग लगने का कारण देखो, है ना, बिजली के तारों का ढीला कनेक्शन होना आग लगने का कारण है। तेज चलते हुए अगर कोई पार्ट्स अगर तेज चल रहा है वहाँ पे तेल का ना होना, कूलेंट का ना होना, कारखाने में धूम्रपान करना। अब काम कर रहे हो वर्कशॉप में, बहुत बड़ा कारखाना है, वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, वहाँ सिगरेट मार रहे हो तुम, है ना, वो सब भी एगो रीजन है बिजली लगने का, मतलब आग लगने का। बिजली के तारों में ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। 1 mm का तार है और चला रहे हो बड़ा बड़ा मशीन तो वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है ओवरलोड के कारण। विस्फोटक पदार्थ को ध्यान से ना रखना, कोई बहुत ऐसा पदार्थ है जो विस्फोटक है उसको ध्यान से नहीं रखते हैं, जिसके कारण हो जाता है भैया दुर्घटना। आगे है आग को रोकने का उपाय। आग न लगे उसको भी रोकने का कोई उपाय होना चाहिए ना, इसको भी देख लेते हैं। आग लगने पर आग खतरा का सायरन बजाना चाहिए, या तो खतरा का वहाँ पे सायरन होगा उसको बजाइए या हल्ला करिए आग 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 आग। तो उससे क्या हो सकता है भैया, आएगा ना लोग दौड़ के,
फायर एक्सटिंग्विशर लेकर के आएगा, पानी लेके आएगा, कोई न कोई उपाय तो करेगा भैया, आपको निकालेगा ना वहाँ से, बुझाने का प्रयास करेगा ना भैया। तो ये सब है उपाय। वर्कशॉप में कार्य करते समय धूम्रपान नहीं करिएगा, सिगरेट तिगरेट मारना शुरू मत कर दीजिएगा काम करते समय। आग लगने पर फायर ब्रिगेड या कारखाने के उच्च अधिकारी को तुरंत सूचना दे दीजिए। आग लगल है, अकेले अब मत कूद जाइएगा बचाने के लिए, तुरंत आप अपने अधिकारी को सूचना दीजिए, है ना, या फायर ब्रिगेड को सूचना दीजिए। तुरंत जा कर के अगर नॉलेज है, अगर जानकारी है तो मेन स्विच को ऑफ कर दीजिए। तेल से लगी आग पर पानी न डालिए, इसे रेत या गैस से बुझाइएगा। हम बताएंगे अभी किस आग को किस प्रकार से बुझाते हैं। आग में घिर मतलब अगर कहीं आग लग गया, घिर गए हैं चारों तरफ से, तब क्या करिए, फर्श पर लेट जाइए, रेंगते रेंगते आराम से निकलिए। आग बुझाने के साधनों का उचित प्रबंध होना चाहिए, है ना, तो ये आपको आग से रोक सकता है, लगने से रोक सकता है। ये सब उपाय था। अब देखिए भैया आगे है, यहाँ थोड़ा सा कुछ है नहीं, इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान दे दीजिए। खेल ख़त्म है, सीख जाइए मजाक मजाक में। ये आग को जो है ना 1 2 3 4 श्रेणी में बांटा गया है ना। ये पूछता ही है हर हाल में। क्लास ए फायर, है ना, क्लास ए में जो रखा गया है, श्रेणी ए में जो रखा गया है आग को, है ना, इसको कहते हैं कार्बोनेशन फायर भी कहते हैं कभी कभी। लकड़ी, कागज, कूड़ा करकट से लगी आग को श्रेणी ए में रखा गया है। क्लास ए में किस आग को रखा गया? लकड़ी, कागज, कूड़ा करकट से लगी आग को। अब देखिए क्लास बी, ऑयल फायर, पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल से लगी आग को श्रेणी बी में रखा गया है। तीसरा क्या है? क्लास सी, गैस से लगी आग, H4 LPG, प्रोपेन, वाटर गैस से लगी आग को श्रेणी सी में रखा गया है। क्लास डी में विद्युत से लगी आग एवं ज्वलनशील पदार्थ से लगी आग को श्रेणी डी में रखा गया है ना। ये पूछ देगा कि लकड़ी से लगी आग को श्रेणी कौन सा श्रेणी में रखा गया है, या पूछ देगा क्लास बी में कौन से फायर से लगी आग को रखा गया है, पेट्रोल को रखा गया है कि लकड़ी को रखा गया है। ये पूछना तय है इसमें से 1 2 क्वेश्चन। इसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। इसके पार्ट्स को देख ही लीजिएगा, पार्ट्स तो पूछिए देगा। प्लंजर किसको बोलते हैं, है ना, ये सेफ्टी क्लिप किसको बोलते हैं, CO2 गैस है ना, इंटरनल सिलेंडर है, इसके अंदर में 2 प्रकार का सिलेंडर है, ये सब सारा चीज़ है ना। डिस्चार्ज ट्यूब है, सेफन ट्यूब है, ये सब पार्ट्स को आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। एक्स के रूप में आपको पूछ भी दिया जाता है, इस वाले पार्ट्स को क्या कहते हैं। ये फायर एक्सटिंग्विशर का फिगर दिया हुआ है। आगे देखते हैं अग्निशामक यंत्र के प्रकार एवं उपयोग। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र, वाटर फायर एक्सटिंग्विशर, है ना। देखिए 1 नंबर में जो दिया हुआ है, इसको सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र या वाटर फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। जब हम इसका उपयोग करते हैं या उपयोग में लाते हैं ये सोडा एसिड वाले को, तब इसको उल्टा करके पटक देते हैं। पटकने का रीज़न क्या है देख लीजिए।
इसको पटकने से नोब के ग्लास अंदर में फट जाता है। इसको पटकिएगा, ये वाला नोब का ग्लास जो है ये अंदर में फट जाता है। तो जिससे क्या होता है, H2SO4 सोडियम बाइकार्बोनेट में मिलने पर रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन हम लिख दिए हैं और एक बार आप लोग देख भी लीजिएगा। जब इसका रिएक्शन हो जाता है तो इसको जो है अपना लोग उपयोग करते हैं कौन सा, आग बुझाने के लिए। क्लास ए से लगी आग को, है ना, कार्बोनेशन फायर या क्लास ए से लगी आग को बुझाने के लिए इस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, जिसका नाम है सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र। इसका कलर कोड जो होता है पीला होता है। हम कलर कोड अभी दिखाएंगे आप लोगों को। अब है क्या, फोम अग्निशामक यंत्र, फोम एक्सटिंग्विशर। इसके अंदर में होता है H2SO4, है ना। ये H2SO4 प्लस Al2SO4 मिक्स होकर के रिएक्शन हो जाता है। रिएक्शन होने पर क्या होता है, आपको जो प्राप्त होता है, ये देखिए टोटल का रिएक्शन हम लिख दिए हैं। NaHCO3 प्लस Al2SO4 और CO2, ये अपना रिएक्शन होकर के बन जाता है। इसका जो है आपका उपयोग देखिए क्या होता है, ऑयल फायर क्लास बी से लगी आग को बुझाने के लिए अपना लोग कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। इसका कलर कोड होता है भूरे रंग क्रीम कलर, भूरे चाहे क्रीम कलर का। एक है CTC फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, CTC का फुल फॉर्म है। इसे हेलोन अग्निशामक यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें केमिकल का प्रयोग किया जाता है, किसमें, CTC वाले में। ये देख लीजिए, वाटर के लिए यही है कलर कोड, है ना, फायर एक्सटिंग्विशर कलर कोड। ये वाटर के लिए ये कलर कोड है, ड्राई पाउडर वाले का कलर कोड है, फोम वाले का कलर कोड है, CO2 वाले का कलर कोड है, वेट केमिकल वाले का, ये भी जो बताया था केमिकल वाले का कलर कोड है। इस कलर कोड से ही किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को अपना लोग पहचान जाते हैं, इसी कलर कोड से। और जिसका जहाँ पे उपयोग है उसी के अनुसार अपना लोग इसका उपयोग करते हैं। और प्रैक्टिकल एक बार करके देख लीजिएगा। हम तो बच्चों को प्रैक्टिकल भी करवाए हैं इससे संबंधित, आप लोग भी करके एक बार देख लीजिएगा। इस प्रकार का फिगर रहता है, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर रहता है। आपका लैब में 110% होगा। आजकल गाड़ी में भी लोग रखने लगा है, बड़ा गाड़ी छोटा गाड़ी, मतलब कंपलसरी है फायर एक्सटिंग्विशर रखना चाहिए भी। आप अपने घर में भी रख सकते हैं, कार में भी रख सकते हैं, ऑफिस में रख सकते हैं, वर्कशॉप में तो रखना कंपलसरी है। किसी प्रकार का दुर्घटना से आसानी से बचा जा सकता है इसका उपयोग करके। कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोफ्लोरो डाइक्लोराइड मीथेन का प्रयोग होता है। कौन सा वाले में, अभी चर्चा किस पे कर रहे थे, CTC से में, है ना। जूज, इसका प्रयोग विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। यह विद्युत का कुचालक होता है। ये गैस बहुत ही विषैला होता है ना। उसका कलर कोड आपको बता ही दिए हैं। क्लास डी के फायर से लगी आग को बुझाने के लिए, है ना, CTC का प्रयोग करते हैं। अगला क्या है, ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र। इसमें CO2 या N2 की सहायता से सोडियम बाइकार्बोनेट चूर्ण के फॉर्म में बाहर निकलता है ना। ये रिएक्शन होने पर बाहर निकलता है। अब गैस से लगी आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्लास सी फायर को बुझाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं ड्राई पाउडर का।
कलर कोड ब्लू नीला होता है। ये सब था फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप, है ना, जिसका उपयोग अपना लोग सेफ्टी के लिए करते हैं। वर्कशॉप सेफ्टी आग को बुझाने के लिए करते हैं, अलग अलग टाइप का। हम तो एक्स्ट्रा एक चीज़ लिख दिए हैं इसमें कौन कौन सा केमिकल रहता है। केमिकल तो हमको लग नहीं रहा है कि पूछा है अभी तक, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है, उसको देख लीजिएगा। एक बात और कभी कभी पूछता है, आग बुझाने की विधि। आग बुझाने का 2 गो विधि है, इसको भी हम समझाने का प्रयास किए हैं बहुत शॉर्ट में। स्मूथनिंग विधि, है ना, स्मूथनिंग विधि आग बुझाने का 2 विधि है। पहला विधि है स्मूथनिंग विधि। इस विधि में आग पर ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकते हैं। आग अगर कहीं लग रहा है ना, तो ऑक्सीजन क्या, जैसे कि गैस सिलेंडर में आग लग गया, पूरे एकदम बवंडर हो रहा है, तो क्या करते हैं, कपड़ा से ढक देते हैं ना, कोई भी कंबल से, चादर से, कुछ भी से, तो ऑक्सीजन को उस आग के संपर्क से रोक देते हैं, है ना। आग यहाँ लगा हुआ है, कंबल कपड़ा डाल के इसको ढक दिया, यहाँ तक ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, आग बुझ गया अपना। उस वाले विधि को क्या कहते हैं, स्मूथनिंग विधि। एक है क्या, स्टर्विंग विधि। इस विधि में क्या होता है, आग से ईंधन को हटा देते हैं। अगर कहीं आग लग रहा है, जैसे लकड़ी से हमारा आग लग रहा है, यहाँ आग लगा हुआ है, बहुत आग लगा हुआ है, यहाँ लकड़ी है हमारा, लकड़िए को यहाँ से हटा दो, अपने आग बुझ गया, है ना। इस वाले विधि को क्या कहते हैं अपना लोग, स्टर्विंग विधि। आग बुझाने की 2 विधि है, स्मूथनिंग और स्टर्विंग विधि। हमको लग रहा है हम समझाने का प्रयास किए हैं, रात में बोल रहे हैं, आजू बाजू लोग नहीं जगे, इसलिए थोड़ा सा सेफ्टी हम भी अपना रहे हैं भैया। आप लोग देख करके समझ जाइएगा। अगर नहीं समझ में आएगा कोई भी बात, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम प्रयास करेंगे आगे से क्लियर कर दें भाई लोग। ठीक है यार, धन्यवाद भाई लोग।